और याद रखिएगा कि अगर आपको जनवरी और फरवरी के बीच में नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलती है तो उसके बाद फिर आपका आचार संहिता लागू हो जाएगा और फिर आप ये मान के चल सकते हैं कि रेलवे की वैकेंसी अब नहीं आएगी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों ने थंबनेल पे देखा होगा कि आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन तैयारी करें या नहीं करें और साथ ही वैकेंसी की संभावना कब तक है, बिल्कुल हम लोग उसी मुद्दे पे डिस्कस कर रहे होंगे। मेरे मित्र, आप में से कई छात्र ऐसे हैं जिनका लगातार व्हाट्सएप पे यही मैसेज आता है कि सर एएलपी की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, एएलपी की तैयारी करें या नहीं करें। ऑब्वियस सी बात है, एक लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब आएगी वैकेंसी, तब आएगी वैकेंसी, और उस वैकेंसी के चक्कर में कितनी सारी घटनाएं हो रही है और मतलब आप कह सकते हो कि एक तरह से कर्मचारी के चलते रेलवे को कितना ज्यादा दिक्कत महसूस हो रहा है। उन सभी चीज को दरकिनार करते हुए वैकेंसी की जो स्थिति है और उसका जो रवैया है वो आप सबों तक वर्तमान स्थिति के रूप में बना हुआ है। और मेरे मित्र, कहीं ना कहीं आप सबों का परेशान होना भी लाजमी सा है और होना भी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हो और आपको लगता है कि ये कुछ दिन में हो जाएगा और बाद में पता चलता है कि उसकी कोई अनुशंसा ही नहीं है, भविष्य में ये होगी या फिर नहीं भी होगी, ऐसी मतलब जो आप कहते हो भावनाएं वो निकल के आने सामने हो जाती है। क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य की तो प्रवृत्ति होती है क्षण क्षण बदलते रहने की, तो कहीं ना कहीं ये एक स्वाभाविक नेचर है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्या सर सच में हम लोग इसके लिए तैयारी करें या फिर नहीं करें, या फिर वैकेंसी कब तक आने की संभावना है। इतने दिन तो बीत गए, कई बार हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन भी करा और आप लोगों ने देखा ही कि हम लोग का जो ट्वीट था वो कितना ज्यादा था, लेकिन फिर भी सरकार के तरफ से कोई भी ऑफिशियल आपको एक छोटा सा ट्वीट भी देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे वो रेल मंत्रालय की तरफ से हो या फिर आपका केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो, कोई भी आपको एक छोटा सा ऑफिशियल ट्वीट भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो कई छात्रों के मन में ये एक उहापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई कि क्या सर अब रेलवे की तैयारी करना सही रहेगा, क्या हम लोग एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए वेट करें या फिर तैयारी करना छोड़ दें। तो मेरे मित्र, मैं अपने सेशन में कई बार आप सबों को समझाते आया हूं, बोलते आया हूं कि जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए आधे रास्ते को कवर कर लेते हैं तो वहां से फिर लौट करके जाना मतलब एक तरह से सर मूर्खता होती है। तो पहला सवाल जो आपके मन में आ रहा है कि सर तैयारी करें या ना करें, तो इसको तो आप एज अ ह्यूमन बीइंग ऐसे लीजिए कि अगर हम ह्यूमन हैं तो हमारे माइंड में या हमारे मन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थॉट्स आएंगे, चाहे हम कुछ अच्छा कर रहे हो या कुछ बुरा कर रहे हो, दोनों ही जगह पे हमको पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स देखने को मिलेंगे। और मैंने कई बार आपको समझाया है कि जो गवर्नमेंट होती है वो हम लोग के हिसाब से नहीं सोचती है, जैसा हम और आप सोच रहे होते हैं उस तरह से वो नहीं सोचती है। उनका अपना एक पोर्टफोलियो होता है, उनका अपना एक मतलब कह सकते हो एजेंडा होता है, एक सिस्टम बन बैठा है और उसी के थ्रू वो काम करेंगे। बाहर में लोग लाख चिल्ला ले, लाख हल्ला कर ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। तो मेरे मित्र, आप सभी अगर रेलवे वैकेंसी की पिछले 10 साल के अगर हिस्ट्री को पलट करके देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सर जब भी चुनावी माहौल आया है रेलवे में वैकेंसीज देखने को मिली है। चाहे हम एनटीपीसी की वैकेंसी की बात करें या फिर 2018 के एएलपी वैकेंसी की बात करें, 2019 की ग्रुप डी वैकेंसी और एनटीपीसी साथ में आपका आरआरबी जी, इन सभी वैकेंसीज की बात करें तो ये सब वैकेंसी का आया हुआ सर 5 साल हो गया। और मेरे मित्र, फिर आपका अगले साल चुनाव है 2024, तो पहले बार चुनाव में आया था और इस बार भी मेरे मित्र आपको चुनाव में देखने को मिलेगी, ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं। और विश्वास में ही दुनिया टिका हुआ है, क्योंकि जो पैटर्न रहा है रेलवे का सर वही फॉलो होगा। और मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि अगर आपको चुनाव में वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है तो फिर हम आपको यहां से अनाउंस करके कहेंगे कि अब आप रेलवे एएलपी की या फिर रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करना छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि सर अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगर अपनी रेलवे के वैकेंसी की हिस्ट्री को पलटे या फिर जो मतलब एक तरह से कह सकते हो कि सिस्टम बना हुआ है रेलवे वैकेंसी के लिए उस चीज को देखें तो आप हमेशा पाएंगे कि चुनाव के वक्त आपको रेलवे वैकेंसी देखने को मिलती है। और आगामी 2024 में आपको क्या है, तो सर आम चुनाव है, लोकसभा चुनाव है। और मेरे मित्र, आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जनवरी से लेकर के फरवरी के बीच में आपको, फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन देखने को जरूर मिल जाए। और याद रखिएगा कि अगर आपको जनवरी और फरवरी के बीच में नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलती है तो उसके बाद फिर आपका आचार संहिता लागू हो जाएगा और फिर आप ये मान के चल सकते हैं कि रेलवे की वैकेंसी अब नहीं आएगी।
भाई मेरे, आप सभी जो इतना ज्यादा परेशान है मतलब पिछले कई दिनों से कि सर वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तैयारी करें या ना करें, तो मैं बस आप सबों को यहाँ पे यही कहने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अपने उम्मीद को आप जिंदा रखिए और अपने उम्मीद पे कायम रखिए। और मैं बस यही कहूंगा कि अर्जुन की तरह आप अपने लक्ष्य पे केंद्रित रखिए। सर जीवन में आपको इस तरह के दिन देखने पड़ सकते हैं। अगर आप इंसान के रूप में इस धरती पे आए हैं तो आपको अच्छा चीज भी देखना है और बुरा चीज भी देखना है। और किसी भी एक इंसान के उठने में उसको कई बार गिरना पड़ता है, और जो इंसान बार बार गिर करके नहीं उठता है तो फिर आप सोचो कि उन्होंने संघर्ष ही नहीं करा। तो जरूरत है यहाँ पे सर आपको थोड़ा सा अपनी समझदारी दिखाने की। और आप सबों को भी मालूम है कि लाख हम लोग कोशिश कर लें, लाख चिल्ला लें, जो होना है वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही होगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपने मनोबल को सर आप नीचे मत ले आइए। अगर आप मनोबल नीचे ले आएंगे तो फिर बाद में आप वैकेंसी के बाद जब एग्जाम होगी तो आप यही कहते चलेंगे कि अरे सरकार ने हमारा समय बर्बाद कर दिया, हम तो बहुत दिन से इसका इंतजार कर रहे थे, इंतजार करते करते हम थक चुके हैं, जिस वजह से हमको रिजल्ट नहीं हुआ या लास्ट टाइम में हमको पढ़ने का मौका नहीं मिला। मेरे मित्र, जिनका सिलेक्शन होगा, जिनके हाथ में आप कह सकते हो सिलेक्शन लिखा हुआ होगा, वो सर मेहनत कर रहे होंगे और लगातार कर रहे होंगे। तो आप इस चीज के भ्रम में कभी ना रहे कि आपका कैरियर बर्बाद हो जाएगा या आपकी जीवन बर्बाद हो जाएगी। अगर आप अच्छे से सारे सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं तो वो भी आपको एक तरह से कह सकते हो कि आपके स्किल डेवलपमेंट का बेहतर उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि जो चीजें आप सीखेंगे कहीं ना कहीं उसको आप एलोबरेट कर पाएंगे। और आज का समय सर स्किल डेवलपमेंट का है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपने आईटीआई करा है तो पेशेंस रखा है, +2 करा है, और साथ में आप इतने दिन से वेट भी कर रहे हो, और आपकी ये एक बर्निंग डिजायर भी है कि गुरुजी हमें एलपी में ज्वाइन करना है, हमें रेलवे में जॉब लगेगी और हम अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे। तो सपने को चिल्ला मारा नहीं करते हैं और सपने को जिया करते हैं। तो बस हम यही कहेंगे कि आप अपना मनोबल मत छोटा कीजिए, और जनवरी से फरवरी के बीच में जो चुनाव का पैटर्न रहा है और रेलवे वैकेंसी का सर संबंध रहा है वो आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिलेगी। अब आप मुझसे बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? इसीलिए कह सकते हैं कि हम लोग भी इसी समाज में रहते हैं और इसी देश में रह रहे हैं। तो जो एक पैटर्न बना हुआ है, क्योंकि 8 से 10 साल सर टीचिंग प्रोफेशन का हो गया, तो जो पैटर्न बना हुआ है उस हिसाब से अगर देखते हैं तो क्या लगता है कि सर जब जब चुनाव आती है रेलवे की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। तो उम्मीद मत हारिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा रेलवे से संबंधित सुनने को मिलेगा। और अभी तक आप चूंकि रेलवे की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत हद तक अपनी तैयारी को कंप्लीट कर चुके होंगे। बस क्या है सर जरूरत? बस जरूरत है कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने का। लगातार सर थोड़ा कम ही पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, और कोशिश कीजिए कि आप कंटिन्यूटी को मेंटेन रखें और अपने ऊपर ये प्रेशर मत लीजिए कि हमें अब क्या करना है। और आपके पास समय है तो आप अपने मन का सुनिए, मन का पूरा कीजिए, और साथ ही साथ समय के साथ जो प्रतिबद्धता है उसको बनाए रखिए, और समय जरूर बदलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारी बातों को समझ पाए होंगे। और साथ ही अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।